हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। होपफुली आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए जानते हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्या। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तित्व भिन्नता। Individual difference stand for the variation or deviation among individual in regard to a single characteristic or a number of characteristic. It is stand for those differences which in their totality distinguish one individual from another. कोई भी दो इंडिविजुअल यानी कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। सभी के अंदर कुछ ना कुछ अलग फीचर, कुछ ना कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक, परसेप्शन, पर्सनालिटी, एबिलिटी होते हैं। सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाया जाता है। कोई भी एक जैसा पूरी तरीक़ा से नहीं होता और इसी डिफरेंसेस को हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। डिसिमिलैरिटी इज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचर। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। सभी व्यक्तियों में कई मामले में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक ही माता पिता के बच्चे भी कई बार कुछ डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़े हुए बच्चे होते हैं उनमें भी कई सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये अंतर मनोविज्ञान व्यक्तित्व अंतर के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। ये सारे जो बदलाव है ये आप स्वयं देख सकते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन, रंग, ताकत, बुद्धि, उपलब्धि, दृष्टिकोण, सीखने का तरीका, मोटर क्षमताओं, कौशल में ही दिख जाता है। प्रत्येक मनुष्य के पास एक बौद्धिक क्षमता होती है जिसके द्वारा वह अनुभव और शिक्षा को प्राप्त करता है। और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ इमोशंस होते हैं। इमोशंस यानी कि क्रोध, भय, खुशी, दर्द की भावनाएं होती है। प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता, सफलता और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कोई भी किसी के दबाव में बढ़ना नहीं चाहता। सब अपने इंडिविजुअल जो उनके सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। कभी कभी किसी बच्चे का विकास जल्दी हो जाता है, कभी कभी कुछ लोगों का विकास बड़े होने के बाद भी नहीं हो पाता। तो रेट ऑफ जो डेवलपमेंट है सबकी अलग अलग होती है। किसी किसी का फास्टर डेवलपमेंट होता है, किसी का स्लोअर होता है। और कभी कभी जो गैप है काफ़ी वाइड हो जाता है। तो बीइंग अ टीचर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गैप को मिनिमाइज करे थ्रू द वेरियस टीचिंग मेथड्स। कि कौन सी टीचिंग मेथड सबसे बेस्ट रहेंगी कि दोनों पक्षियों की जो फास्टर है और जो स्लोअर है दोनों को एक साथ समझ में आए और ये गैप जो है मिनिमाइज हो पाए। ये दो डेफिनेशन है बाय ऑथर्स एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर शीट में एक डेफिनेशन जरूर लिखिएगा बाय ऑथर, क्योंकि ये मार्क्स फेच करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रॉडली देयर आर टू मेन फैक्टर दैट कॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दैट इज़ इनहेरेंट और एक्वायर्ड। इनहेरिटेंट वो होता है जो हमें विरासत में मिलता है, जैसे कि हमारी हाइट यानी फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फीचर्स, मेंटल एबिलिटी एंड टेम्परामेंट जो कि इमोशंस होते हैं हमारे। और एक्वायर्ड वो होता है जो कि हम बाहर की दुनिया से सीखते हैं, किसी को देख के सीखते हैं, स्कूल से जाके सीखते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छा लगता है तो उससे सीखते हैं, या अपनी पढ़ाई से, एडुकेशन से सीखते हैं, या लास्ट जो हम कंडीशन से सीखते हैं, हमारे जो हालात है उस चीज़ से सीखते हैं। दैट इज़ सोशल, कल्चरल, एडुकेशनल एंड इमोशनल फैक्टर्स। सो चलिए इन कॉजेज़ को इन ब्रीफ जानते हैं। एंड नंबर 1 इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी वो फीचर है जो हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती है, लाइक हाइट, साइज, आइज, नोज, फेस, इंटेलिजेंस, वॉइस, एटीट्यूड। The entire structure of body is determined by his heredital qualities. Even intellectual differences यानी कि बौद्धिक अंतर भी काफ़ी हद तक influenced by hereditary factor, यानी कि hereditary factor से ये भी काफ़ी influenced रहता है। यानी कि बच्चे के माँ बाप अगर काफ़ी तेज़ थे तो उनका बच्चा भी काफ़ी तेज़ निकलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे केसेस होता है, जैसे कि अगर पेरेंट्स की हाइट अगर ज़्यादा होती है तो बच्चे की हाइट्स भी ज़्यादा होती है। अगर पेरेंट्स सिंगिंग में या काफ़ी उनकी वॉइस अच्छी है तो उनके बेटे का भी वॉइस काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब जो है आपको विरासत में मिलता है और इसे ही हेरिडिटी फैक्टर कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग्स यानी आसपास का वातावरण।
बच्चा कहाँ रहता है, उसकी सराउंडिंग कैसी है, संगति कैसी है, कैसे दोस्तों के साथ घुलता मिलता है, कैसे लोगों के साथ वो रहता है। ये सब फैक्टर्स उसके नेचर में काफ़ी चेंज आता है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के साथ रहेगा, मोस्टली ऐसे केस में देखा गया है कि वो वैसा ही बन जाएगा। अगर वो एडुकेटेड लोगों के साथ रहेगा तो मोस्टली चांसेस है कि वो एडुकेटेड पीपल के साथ रहे कि वो एडुकेटेड ही मैन बनेगा। अगर वो चोर लोग के साथ रहेगा तो वो चोरी करना ही सीखेगा। यानी कि जैसा माहौल में रहोगे वैसा ही अब आप बनोगे। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों की संगति पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी संगति से बहुत कुछ सीखते हैं। पॉइंट नंबर 3, रेस एंड नेशनैलिटी। जैसे कि आप देखते हैं चाइनीज़ लोगों का आँख छोटा होता है और हमारा आँख मीडियम होता है। हमारा स्किन थोड़ा डस्की है पर उन लोगों का स्किन थोड़ा फेयर होता है। लाइक ब्रिटिशर का भी काफ़ी फेयर, काफ़ी मिल्की वाइट होते हो। तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। सभी देशों में कुछ ना कुछ उनका पहचान चाहिए, वो उस देश का है, ये इस देश का है। तो सभी में एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ये फैक्टर हेरिडिटी के अंदर आएगा, क्योंकि हम ये भी विरासत में ही मिलता है मोस्टली। पॉइंट नंबर 4 इज सेक्स। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेल्स आर टू बी एग्रेसिव, फियरलेस, वेरएज फीमेल्स थोड़े डरे डरे रहते हैं, कुछ भी काम को करने से हेजिटेट करते हैं। जैसे हम सोचते हैं मेल्स, लड़की लोगों का मेंटल पावर स्ट्रांग होता है, वेरएज वुमेन लोग काफ़ी इमोशनल होती है। मेल्स एंड फीमेल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं और ये जो डिफरेंसेस हैं काफ़ी खूबसूरत है। वुमेन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से निभाती है और मेल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से निभाते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज एज। एज इज अनदर फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि एज के साथ ही मैच्योरिटी आती है और एज के साथ ही हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता लगता है। और मैच्योरिटी के साथ साथ हमारा बिहेवियर, नेचर भी चेंज होते ही रहता है। जैसे कि बचपन में जो हम हरकत करते तो बड़े होने के बाद नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है वो नहीं करना चाहिए। लाइक बचपन में हम किसी के भी घर बिना बुलाए चल जाते तो वहाँ खाते थे, रहते थे। बट बड़े होने के बाद हमें मालूम पड़ा किसी के भी घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। ऐसे कई सारी चीज़ हमें जो एज के साथ सीखने मिले। लाइक बचपन में हम किसी के घर में डोरबेल बजा के भाग जाते थे, बट बड़े होने के बाद ये सब बंद कर दिया, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया ये सब गलत चीज़ें हैं। तो ये सब कई सारी चीज़ें जो हमें एज के साथ मालूम पड़ती है। इंटेलिजेंस। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है और कुछ लोग का रेट ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होता है। तो ये सब चीज़ों से भी डिफ्रेंशिएट आता है। कुछ बच्चे बचपन में मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं, मे बी उनका इनहेरिटेड ये चीज़ हो या हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं। क्लास में हमने अक्सर देखा है कुछ बच्चे कोई भी टॉपिक जल्दी समझ जाते हैं, पर कुछ बच्चे उसे समझने में काफ़ी टाइम लेते हैं। और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये टीचर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है, क्योंकि ये जो गैप होता है उसे मिनिमाइज करने के लिए उन्हें काफ़ी वेज ट्राई करना पड़ता है जाकि ये गैप कम हो पाए। टेम्परामेंट यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ लोग अपनी इमोशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, पर कुछ लोग अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि मेल्स अपनी इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी पनिशमेंट दी जाए या डांटा जाए, वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते और रोते नहीं हैं, क्योंकि दुनिया ने उन्हें बता दिया है कि मेल्स को रोना नहीं है, मेल्स रोते नहीं हैं। वेरएज फीमेल्स रोती है उन्हें थोड़ी सी पनिशमेंट या डांट दिया जाए तो, पर वहीं फीमेल्स काफ़ी सहनशील होती है, पेशेंस होता है उनमें, कोई भी काम को सह के वो आसानी से कर लेती है। तो ये सब डिफरेंसेस हैं दैट कॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पॉइंट नंबर 6 इज एजुकेशन। एजुकेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर व्हिच ब्रिंग्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सही है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हमें सही या और गलत के बीच में फ़र्क मालूम पड़ता है। एडुकेटेड पीपल और अनएडुकेटेड पीपल में एक वाइड गैप है, और ये जो गैप है ये एजुकेशन के थ्रू ही हमें मिलती है, जिससे कि हम सही गलत सही चीज़ों का फैसला ले पाते हैं और बिना किसी गलती के सही फैसला लेते हैं, और क्या इस चीज़ के लिए बेहतर है वो चीज़ करते हैं। और इस एडुकेशन के थ्रू आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड में, पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, और इसी से नॉर्मल लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते ये एडुकेटेड पर्सन है और ये नॉन एडुकेटेड पर्सन है। इकोनॉमिक कंडीशन। वैसे तो ये ह्यूमन क्रिएटेड डिफरेंसेस है, जैसे कि माता पिता की आर्थिक स्थिति और बच्चों की शिक्षा के कारण होते हैं।
दो आर्थिक वर्गों के बच्चों के लिए एक समानता और समानता होना संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द चिल्ड्रेन फॉर टू इकोनॉमिक क्लासेस टू हैव सिमिलैरिटी एंड इक्वालिटी। इन सिंपल तौर आप समझ सकते हैं कि सभी इंसान एक है, बट इंसानों ने हमें जात, धर्म, जाति ये सब में बांट दिया है और डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि ये इस धर्म का है, ये इस जाति का, ये इस कास्ट का है। तो इसके थ्रू एक इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया है। सो दोस्तों, ये था हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।